स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। बच्चों दो पैरेलल लाइंस हैं, एक एल और एक एम। एल और एम ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। तो दो पैरेलल लाइंस हो रहे हैं बच्चों, पी और क्यू, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। शो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल बच्चों ए बी सी कॉन्ग्रेंट है बच्चों सी डी ई ए के। ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल है जो सी डी ए इसके कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। टू प्रूव हम लिख देंगे। तो बच्चों मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे गिवन, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, एल पैरेलल है एम के और पी इज़ पैरेलल टू क्यू, पी लाइन पैरेलल है क्यू के। इसके बाद बच्चों टू प्रूफ लिख देंगे। प्रूफ क्या करना है हमें क्वेश्चन में, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू प्रूफ। तो बच्चों टू प्रूफ के बाद अब लिखेंगे प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखो सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन है हमें एल इज़ पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल है बच्चों। और बच्चों ध्यान से देखो ये ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, और अब देखो पैरेलल लाइन से एंगल स्टार्ट होएगा और कहाँ पे ख़त्म होएगा, ट्रांसवर्सल पे। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एंगल भी उसी सेम ट्रांसवर्सल से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होएगा, पैरेलल लाइन पे। मतलब एंगल जो होता है ना वो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में होता है। दूसरा एंगल भी देख लो, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में है। ठीक है बच्चों, अब एक एंगल हमारा लेफ़्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, एक राइट साइड में है। तो ये एक लेफ़्ट एक राइट ट्रांसवर्सल के, तो ये जो होते हैं टेढ़े एंगल इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, ऑल्टरनेट मीन्स जो टेढ़े हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया एल पैरेलल है एम के, ए सी ट्रांसवर्सल है हमारी, और एंगल 1 इसीलिए इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसके बाद बच्चों फिगर देखो जल्दी से, पी पैरेलल है बच्चों क्यू के, क्वेश्चन में गिवन दे रखी है पी लाइन इज़ पैरेलल टू क्यू। और बच्चों ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। अब ध्यान से देखना सब बच्चे, एंगल हमेशा पैरेलल लाइन से स्टार्ट होता है और ट्रांसवर्सल पे ख़त्म होता है। ठीक है, उसी सेम ट्रांसवर्सल से एंगल स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पैरेलल लाइन पे। यानी एंगल हमेशा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में होता है। ठीक है, और फिर अगेन इसका नाम दे देते हैं हम एंगल, सपोज एंगल 3 और इसका एंगल 4। तो एंगल 3 लेफ़्ट साइड में है, एंगल 4 राइट साइड में है, बीच में हमारी ग्रीन वाली क्या है, ये ट्रांसवर्सल। तो जब भी ट्रांसवर्सल के एक एंगल लेफ़्ट साइड में हो एक राइट में हो, एंगल टेढ़े हों, तो उनको बोलते हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लिख देते हैं इसको। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया पी पैरेलल है क्यू के, ए सी ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद बच्चों अब क्या करेंगे, अब लास्ट में ए सी जो साइड है बच्चों ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल्स में है। ये जो ए सी साइड है ये हमारी दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ए सी के इक्वल होएगी। ए सी इज़ इक्वल टू ए सी कॉमन लिख देंगे हम। तो बच्चों पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, मान लो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है पी क्यू आर। तो इसमें बच्चों मान लो एंगल ए हमने इक्वल प्रूव कर दिया एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल कर दिया हमने एंगल आर के। ठीक है बच्चों, और इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड कौन सी है, ए सी, और इन दोनों एंगल्स के बीच में कौन सी साइड है, पी आर। तो बच्चों अगर मान लो हमने ए सी भी पी आर के इक्वल कर दी, ठीक है बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, एंगल ए इक्वल कर दिया एंगल पी के, एंगल सी इक्वल कर दिया एंगल आर के, और दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है ए सी और पी आर वो भी अगर हमने इक्वल कर दी तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों ए एस ए से।
ए एस से मतलब नाम से पता चल रहा है एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल्स के बीच में साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्ग्रेंस कंडीशन होती है एंगल साइड एंगल। तो इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कब होते हैं बच्चों? अगर आपने दो एंगल इक्वल कर दिए और उनके दोनों एंगल्स के जो बीच में साइड है वो भी अगर आपने इक्वल कर दी तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ए एस से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप समझ आएगा अच्छी तरह से। फिगर देखो ज़रा, हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं। कौन से? ग्रीन वाला और ये पिंक वाला। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए बच्चों हम एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल कर चुके हैं ऑलरेडी, एंगल 1 भी 2 की इक्वल कर चुके हैं हम। तो दो एंगल्स हमने इक्वल कर दिए। और ध्यान से नोटिस करो, दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है, कौन सी साइड? ये वाली ए सी। तो ए सी साइड तो दूसरे ट्राइंगल में भी दोनों एंगल्स के बीच में है ना, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। तो बच्चों ए सी इक्वल हो जाएगी ए सी के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों एंगल साइड एंगल से, क्योंकि दोनों एंगल्स के बीच में साइड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय, रीज़न क्या है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस कंडीशन। ठीक है बच्चों, यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड।